हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज़ ये है कि ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ रुपया बना रक्षक। चलो देखें क्या है भाई। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। रुपया गिर गया डॉलर के सामने। ये हल्ला मचा पड़ा है पिछले एक हफ्ते से, लेकिन ऐसा हुआ क्यों ये जानने से पहले ये जानबूझ के खबर देख लो किया। जो चीन से निकलकर सामने यहाँ आई पे आया था है। डॉलर गिर गया। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चीनी सरकार जानबूझकर अपनी करेंसी युआन को डॉलर के सामने गिरा रही है। इनका प्लान है कि ये जब डोनाल्ड ट्रंप इनके खिलाफ टैरिफ और टैक्स की कार्रवाई करेंगे तो ये लोग एक तो अपनी कंपनियों को पैसा देकर उनकी मदद करेंगे, दूसरी तरफ अपनी करेंसी को इसी तरीके से डीवैल्यू करेंगे, यानी कि डॉलर के सामने कमजोर करते चले जाएंगे, जिससे कि इनके जो एक्सपोर्ट्स होंगे उन्हें ज्यादा नुकसान ना हो। अब आप कहोगे यार अपनी करेंसी कमजोर करके डॉलर को मजबूत करके एक्सपोर्ट्स में कैसे फायदा उठा सकते हो? अगर आपके देश का रुपया गिर गया डॉलर के सामने तो ये तो बेइज्जती है ना। हर चीज नकली में तो नुकसान होगा। भारत में तो यही सिखाया जाता है, लेकिन असल में इकोनॉमिक्स ऐसे काम नहीं करती। मैं आपको समझाता हूँ चीन यहाँ पर करने की कोशिश। एक चीज अभी 500 की है, समझ जाओगे भारतीय रुपया इतना डॉलर के सामने गिर रहा है, बल्कि भारत छोड़िए चीन, जापान और तमाम दुनिया की हर एक करेंसी डॉलर के सामने क्रैश कर रही है। इसके पीछे तर्क क्या है? तो सबसे पहले आप ये देखिए एक्सपोर्ट कैसे काम करता है। मान लीजिए आप एक्सपोर्टर हो, आप भारत में एक पिन बनाकर बेचते हो जिसकी वैल्यू है $1 और $1 इस समय है करीबन 80 रुपए का, ऐसा मानकर चलिए आप। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं राष्ट्रपति। वो कहते हैं कि भारत के लोग बहुत ही सस्ता सामान बेचकर पैसा कमा रहे हैं हमारी मार्केट से और हमारी कंपनियों को अपने देश में आने नहीं देते, तो हम भारतीय कंपनियों पर टैरिफ यानी कि टैक्स लगाएंगे। चलो तो 20 सेंट का टैक्स लगा दिया। हम 25% का टैक्स लगाते हैं, जिससे होगा ये कि भारत का जो वो पिन था जो $1 का होता था अमेरिका के अंदर, वो बढ़कर हो जाएगा $1.25। यानी कि भारत के पिन का रेट बढ़ जाएगा अमेरिका के अंदर। लेकिन जब रेट बढ़ जाएगा तो उसे खरीदेगा कौन? भाई जो बाकी की पिन है जो अमेरिका में बन रही है उसका रेट तो अब भी $1 है, क्योंकि उन पर टैक्स नहीं लगा। तो ऐसे में फिर भारतीय पिन खरीदेगा कौन? उनका तो एक्सपोर्ट गिरने लगेगा, भारत का नुकसान होगा। ये जो भारत में मैन्युफैक्चर कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका के अंदर, वो भी दाम कम नहीं कर सकता। समझ आ गया, 80 की जगह 70 कर दिया तो उतना ही पैसा। तरकीब क्या निकाली जाए जिससे कि हमारा जो मुनाफा है वो भी ना गिरे और अमेरिका के अंदर रेट भी सेम रहे? तो इसका उससे कम कर दिया तो टाइम्स करोगे तो वो इक्वल ही हो जाएगा डॉलर के सामने। अभी आपकी करेंसी है 80 रुपए, उसे आप ले जाओ 90 रुपए तक, हो सके तो 95 रुपए तक ले जाओ, यानी कि 25% तक अपनी करेंसी को गिरा दो डॉलर। गिरा दो का मतलब क्या है? होगा ये कि भारत का जो एक्सपोर्टर है से पहले एक पिन बेचकर 80 रुपए यानी कि $1 मिलता था, अब वही $1 की पिन बेचकर 95 रुपए तक मिलेंगे, 90 रुपए तक मिलेंगे। और वो एक्सपोर्टर क्या करेगा? अब उसे पिन बेचकर जो डॉलर की कमाई हो रही है, पहले उस $1 के बदले 80 रुपया मिलता था, अब मिलता है 90, 92 या 95। तो वो क्या करेगा? उस 10-12 रुपए जो उसे एक्स्ट्रा मिल रहा है उससे वो डोनाल्ड ट्रंप का टैक्स चुकाएगा, फिर वो उसको महंगा नहीं करेगा अमेरिका के अंदर। उसे पिन $1.25 की नहीं $1 की ही वो बेचेगा, यानी कि उसका प्राइस सेम रहेगा। ट्रंप का टैक्स भी चुका देगा और उसे पहले की तरह ही जो 80 रुपया मिल रहा था एक पिन बेचकर, वही कमाई सेम होगी, यानी कि मुनाफा भी नहीं घटे। एक सेकेंड, इसमें तो कम किया और कम करके उनका जो प्राइस थी वो $1 से $1.20 नहीं की। पर अगर तुम अपना 80 रुपए को 90 कर दो, अभी उन्होंने क्या किया? कम किया है ना। क्या किया था अभी? 80 से क्या किया था इन्होंने? नहीं, इन्होंने 80 से 90 किया है। एक मिनट, अभी क्या किया इन्होंने? इंडिया की रुपी को नीचे कर दिया, राइट? उन्होंने 80 रुपए से उसको 90 रुपए कर दिया और जो सामान $1 का था और अब होना चाहिए था $1.20 का, अब उन्होंने उसको $1 का ही रखा। पर दूसरे वैसे ये भी तो कर सकते थे कि जो 80 रुपए की चीज 80 रुपए थे उसको 90 करने की जगह 80 को 70 कर दें, है? और जब 70 करें तो वो $1 की चीज अगर $1.20 की हुई
तो वो 70 से करेंगे तो सेम नहीं होएगा क्या? ऐसा कुछ देखिए, नहीं है? पॉइंट ये मैं है कंफ्यूज कि- हो गया, मेरा मैथ बेड़ा गर्क। नहीं मतलब ये सब तो ठीक है, नहीं पर मेरा Basic लॉजिक है, जो मैं मगर बोलने जा रही हूँ वो समझ में आ रहा है किसी को point- कि इसमें तो $1 की चीज $1 की रखी और वहां पे आपने पैसे को बढ़ा दिया। अगर मैं वहां पैसे को कम कर दूं और इसको बढ़ाए रखूं तो भी तो इक्वल हो जाएगा। देखिए, ऐसा मेरा नहीं है। लॉजिक कोई समझ पा रहा है? पॉइंट ये नहीं है, समझ आएगा कि मैं मैथ पॉइंट गलत कर ये रही हूँ है अभी। कि वो लोग टैरिफ क्यों लगा रहे हैं। वो टैरिफ इसलिए लगा रहे हैं कि आपका माल महंगा हो जाए और लोकल लोगों का माल सस्ता हो जाए। मेन टैरिफ क्यों लगाता कौन सा? आप माल ले रहे हैं, अगर वो बहुत सस्ता है तो सारी जनता उसी को ले लेगी, मगर मैं उसी को अगर महंगा कर दूं तो उसके बाद जो है जनता नहीं लेगी। तो इवेंचुअली ये है कि अगर मान लो मैं उसे और सस्ता कर दूं तो टैरिफ लगाने के बाद भी मेरा सामान सस्ता रहेगा तो लोग ले लेंगे। तो वही तो ये कर रहे हैं। वही तो पॉइंट पर मेरा लॉजिक था कि मतलब मैं इतना सस्ता कर रहा हूँ, हाँ, बट मैं ठीक है। सस्ता इन द सेंस कि कन्वर्जन रेट से सस्ता कर रहा हूँ, नॉट एक्चुअली सस्ता करना। हाँ, वो तो मुझे समझ जितने का है उतने का ही है, बट मैं कन्वर्जन रेट को ऐसा कर रहा हूँ कि मेरा लगे बहुत सस्ता है। हाँ पर मैं ये सोच रही हूँ कि अपनी पैसों को वो 80 से 90 करने की जगह हम 80 से 70 नहीं कर सकते थे? देखिए, पॉइंट ये नहीं था, उसका सामान उतने का ही है, जितने रुपए का पहले था उतने रुपए का ही है। सिर्फ फर्क कन्वर्जन रेट में फर्क पड़ गया सिर्फ। मतलब यूएसए के लिए वो सस्ता हो गया। आप ये सोच सकते हैं कि डॉलर ऊपर उठ गया तो मेरे को उसका मैं माल फिर सस्ता से पड़ रहा है, रीथिंक बट दैट इज द करूंगी। सेम थिंग। मैं रीथिंक करके बताऊंगी। मेरे को लगता है मेरा लॉजिक थोड़ा गड़बड़ हो गया तब वापस आऊंगी। पर एनीवे ये पर इससे ये भी होगा, हमें भी फायदा होगा। मैं सोच रही हूँ कि अगर अब $1.90 का होगा तो हमें तो इंडिया भाग के आना चाहिए। ये तो चाइना की बात हो रही है, युआन की इंडिया बात भी हो तो रही है, कर रहा है, इंडिया कह कर रहे हैं। ये भी सुनने को आया, इंडिया भी कर रहा है। अभी ऐसा नहीं होता क्योंकि चाइना ने पेग की हुई है अपनी करेंसी। दे कैन, इंडिया कैन नॉट। इंडिया की फ्री मार्केट है। चलो तो मेरे ख्याल से जहाँ तक चलो मुझे देखते पता हैं। है, मुझे तो चाइना लगा को कि तो गारंटीड उन्होंने पेगिंग की है कि डॉलर के हिसाब से 8 कर दो, 6 कर दो, ये कर दो पैक, मगर ये सॉफ्टली पैक किया ना। मगर इंडिया जो है एक्चुअली इतना पैग नहीं करता। इंडिया फ्री फ्लो ऑफ मार्केट में रहता है। चलो देखें। ट्रंप का टैक्स भी चला जाएगा और उसके जो एक्सपोर्ट है अमेरिका के अंदर वो भी कम नहीं होंगे, दाम सेम रहेंगे। ये इंडिया टैक्टिक्स रेडी होती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। आप इसे 3-4 साल तक चला सकते हैं, लेकिन ट्रंप का कार्यकाल भी 4 साल का ही होगा, तब तक आप इसे खींच सकते हैं। अमेरिका के खिलाफ इस समय चीन यही कर रहा है, लेकिन ये अवैध है। जी हाँ, ये जान लीजिए कि ये इलीगल है। जानबूझकर अपने देश की करेंसी या मुद्रा को किसी दूसरे देश की करेंसी के खिलाफ गिराना, ये इलीगल है, WTO के नियमों का उल्लंघन है। लेकिन फिर भी आज की तारीख में सारे देश कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका के दोस्त जो पैक करते हैं वो कर रहे हैं। फ्री इकोनॉमी वाले नहीं। ज्यादा टैरिफ या टैक्स लगने वाला है वो ज्यादा गिरा रहा है अपनी करेंसी को। जिस पर ट्रंप के टैक्स और टैरिफ कम लगेंगे तो वो कम गिरा रहा है, लेकिन कर रहे हैं सब, और सब इतनी सफाई से कर रहे हैं ताकि WTO के सैंक्शन से बचा जा सके, इंक्लूडिंग चाइना और तमाम देश, यहाँ तक कि यूरोप के वो देश जो कि अमेरिका के पक्के दोस्त हैं, वो भी यही करने में लगे पड़े हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि क्या ये रणनीति हमेशा काम करती है? तो देखिए, इसकी एक ही कंडीशन है, वो ये कि जो आपके खिलाफ टैरिफ और टैक्स की कार्रवाई की गई है वो एक हद में हो। यानी कि अगर 20-25% टैक्स लगाया गया है आपके खिलाफ तो ये कार्रवाई काम करेगी। लेकिन अगर टैरिफ ज्यादा बड़े हैं, मतलब उनको तो 60 बोल रहे थे ना, 100% है, 150 200 है, जैसे कि 2017 में ट्रंप ने चीन के खिलाफ लगाए थे, तो ये कार्रवाई कतई भी काम नहीं करने वाली है। तो ऐसा होगा जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा। अगर हाँ 20-25% की रेंज में है तो आप मतलब हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें 20-25 की रेंज में असंभव होगा। हालांकि इस पूरे मामले से आप समझ गए होंगे कि दुनिया भर की करेंसी क्यों यहाँ पर गिर रही हैं और डॉलर तो यही रहा मजबूत हो क्यों रहा। तो वही क्या ये हम भारत वाले भी कर रहे हैं क्या? ये तो एक इंडिया मोस्ट लाइकली नहीं करेगा। देखते हैं करते हैं कि नहीं करते हैं। पहले तो ट्रंप आए, देखते हैं करता क्या है, टैरिफ किसके कितना सभी आइटम्स में नहीं होता, कुछ कुछ आइटम्स में होता है जहाँ पे वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है चाइना से ना लें, यहीं पर ही मैन्युफैक्चर करें। हर चीज में नहीं लगेगा, उन्हीं चीजों पे नहीं। और साथ में आते ही तो ये सब करने नहीं वाला, उसको भी टाइम लगना है, तो साल तो मेरे ख्याल से लगेगा। 2 साल तक अगर इन्फ्लेशन नहीं ठीक हुई तो अगेन वापस जो है हाउस और सेनेट फिर फ्लिप कर जाएगा और फिर तो मतलब उसको जल्दी करना पड़ेगा ट्रंप को आते। कोशिश उनकी वही है कि जैसे फर्स्ट टर्म में मिस्टर ट्रंप आए थे जो वो हाल हुआ था, इस बार ना हो। वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार अड़ंगेबाजी ना हो। फर्स्ट टर्म में जो जहाँ हर्डल्स आई थी अब वो ना आए। मगर
2 साल के अंदर अंदर अगर लोगों को चेंज नज़र नहीं आया तो पलटा वापस उलट सकता है। पर इसका मतलब ये भी है कि इंडिया में सोच रहे हैं कि अगर टैरिफ बढ़ गया तो उसका तोड़ क्या निकालना है, वो अभी से सब लोग दिमाग जो लगाने वाले हैं, जिनको लगाना है वो लगाना शुरू कर रहे हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।